हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एमपी बोर्ड के रुक जाना नहीं के हायर सेकेंडरी परीक्षा जून 2022 के विषय कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र के पेपर के बारे में। तो स्टूडेंट, आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टूडेंट, अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com पर, आपको इसकी जानकारी भी मिल जाएगी और इसकी PDF भी मिल जाएगी। तो देख लेते हैं स्टूडेंट। देखिए, समय मिलेगा आपको 3 घंटे का। पूर्णांक आपका होगा यहाँ पर 100 नंबर का। यहाँ पर ये कुछ देखिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए स्टूडेंट, जिन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। फिर देख लेते क्या देते। इसमें स्टूडेंट दिया हुआ पहला नंबर, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनकर लिखिए। पहला, उत्पादन के घटक होते हैं। इसके आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, 2, 3, 4 या 5। इसमें आपको राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा स्टूडेंट। दूसरा दिया हुआ, उत्पाद के प्रकार होते हैं। कुल उत्पाद, औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद, सभी। तीसरा है प्रतिफल के नियम है 1, 2, 3 या 4। चौथा है पैमाने के प्रतिफल की दिशा में उत्पादन में परिवर्तन तब होता है जब पहला पॉइंट दिया हुआ सभी साधनों में परिवर्तन अनुपातिक हो। दूसरा पॉइंट दिया हुआ एक साधन में परिवर्तन अनुपातिक हो। तीसरा है 2 साधन में परिवर्तन अनुपातिक हो। चौथा दिया 4 साधन में परिवर्तन अनुपातिक हो। पाँचवा, स्थिर लागत को कहते हैं परिवर्तनशील लागत, प्रमुख लागत, पूरक लागत, अल्पकालीन लागत। छठवां, स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है पूंजी का ब्याज, भवन का किराया, यंत्रों पर मूल्यह्रास, माल का क्रय। सातवां, परिवर्तनशील लागत का उदाहरण नहीं है माल का क्रय, श्रम, प्रत्यक्ष व्यय, पूंजी पर ब्याज। आठवां, कुल स्थिर लागत में उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर प्राप्त होती है परिवर्तनशील लागत, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, कुल औसत लागत। नौवां दिया हुआ, जब सीमांत उत्पाद बढ़ता है तो कुल उत्पाद बढ़ती दर से घटता है। कुल उत्पाद अपने अधिकतम बिंदु पर होता है। कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। 10वां दिया हुआ है, जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है तो औसत उत्पाद घटता है, पद धनात्मक रहता है, और औसत उत्पाद बढ़ता है, औसत उत्पाद समान होता है और अधिकतम होता है, और सत उत्पाद सीमांत उत्पाद के बराबर होता है। अगला 11वां दिया हुआ है, एक फर्म अपने स्थिर साधनों को किस अवधि में नहीं बदल सकती है, कभी भी, दीर्घकालीन में, सत्यकाल में, इनमें से कोई नहीं। 12वां, निम्न में से कौन सी मध्य परिवर्ती लागत का उदाहरण नहीं है, कच्चे माल की लागत, इमारत का किराया, बीमे की किस्त, नगर पालिका कर। 13वां, औसत स्थिर लागत है उत्पादन के हर स्तर पर उतनी ही रहती है, उत्पादन बढ़ने पर बढ़ती है, उत्पादन बढ़ने पर घटती है, प्रारंभ में बढ़ती है और फिर घट जाती है। 14वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, जब कीमत कम करके अधिक बेचा जा सकता है तब। इसके भी देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 15वां, कुल उत्पाद कैसे निकाला जा सकता है। इसके भी देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 16वां, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है, उत्पादन का, कीमत का, कुल व्यय का या उपरोक्त सभी का। इसके बाद देखिए 17वां दिया हुआ है हमारा, जब सीमांत उत्पाद शून्य हो तो कुल उत्पाद की स्थिति होगी शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक या अधिकतम। 18वां, उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसमें राइट आंसर आपको क्लियर करना है कौन सा ऑप्शन सही है। 19वां, क्या सीमांत उत्पाद शून्य या ऋणात्मक हो सकता है। इसके भी देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 20वां, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के लागू होने के क्या कारण है, आंतरिक बचतें, बाह्य बचतें, आंतरिक एवं बाह्य बचतें, इनमें से कोई नहीं। 21वां है, वे बचतें कौन सी हैं जो फर्म को अपने कार्यों से प्राप्त होती है, आंतरिक बचतें, बाह्य बचतें, ए और बी, उपरोक्त सभी। 22वां है, उत्पादन के साधन है श्रम, पूंजी, भूमि या उपरोक्त सभी। 23वां दिया हुआ, श्रम का उदाहरण है स्थिर साधन का, परिवर्तनशील साधन का, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 24 है, उत्पादन प्रक्रिया उपभोग की आय पैदा करने की, मूल्यवर्धन की, मूल्य में कमी करने की। 25वां, जब कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि हुई तब सीमांत उत्पादन बढ़ता है, स्थिर रहता है, शून्य हो जाता है, अधिकतम होता है। 26वां, भौतिक आदाओं और भौतिक प्रदाय के संबंध को कहते हैं लागत फलन, आगम फलन, उत्पादन फलन, तकनीकी फलन। 27वां, अल्पकाल में परिवर्तन उत्पादन फलन के नियम लागू होता है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, पैमाने के प्रतिफल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 28वां, उत्पादन की प्रथम व्यवस्था में कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है, सीमांत उत्पादन बढ़ता है, सीमांत उत्पादन घटता है, ए और बी दोनों। 29वां दिया हुआ, कुल उत्पादन के आश्रय हैं, एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं का कुल मूल्य, एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं का कुल मात्रा, एक निश्चित समय में बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध वस्तुओं की कुल मात्रा, एक निश्चित समय में
बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध वस्तुओं की कुल मूल्य। देखिए 23 दिया हुआ है प्रश्न नंबर, जब उत्पत्ति के साधनों में की गई वृद्धि की तुलना में उत्पादन की मात्रा में अनुपातिक वृद्धि होती तो इसे कहते हैं पैमाने का बढ़ता प्रतिफल, पैमाने का स्थिर प्रतिफल, पैमाने का घटता प्रतिफल, इनमें से कोई नहीं। 31वां है, निम्न में से कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है? भूमि और भवन पर व्यय, प्लाट एवं मशीनरी पर व्यय, अस्थायी आकस्मिक श्रमिकों की मजदूरी एवं वेतन, लाइसेंस फीस। 32वां, उत्पादन प्रारंभ होने से पहले निम्न में कौन सी लागत पाई जाती है? स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत, स्थिर लागत या परिवर्तनशील लागत। 33वां है, लाभ आगम लागत, आगम लागत, आगम बराबर लागत, आगम भाग लागत। 34 है, निम्न में से कौन सा समीकरण सही नहीं है? देख लीजिएगा स्टूडेंट कौन सा इसमें समीकरण सही नहीं। 35 है, एक सीमांत आगम शून्य होती है तब कुल आगम बढ़ती है, घटती है, अधिकतम होती है, न्यूनतम होती है। 36वां सीमांत लागत, इसके में देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 36वां हमारा दिया हुआ है, वस्तु की 12 इकाइयों को उत्पादित करने पर औसत लागत 40 रुपये। ऐसे में 12 इकाइयों की उत्पादित करने की कुल लागत होगी 28 रुपये, 52 रुपये, 240 रुपये, 6.66 रुपये। कुल आगम TR बराबर देखिए ये भी आपको दिया 38 नंबर, तो आप इसमें भी राइट आंसर देख लीजिएगा कौन सा सही है। स्थिर साधनों में उपयोग में परिवर्तन किया जा सकता है, अल्पकाल में, दीर्घकाल में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। 40वां दिया हुआ पूर्ण प्रयोक्ता के औसत लागत सीमांत लागत के बराबर होती है, X के समांतर होती है, दोनों A और B, इनमें से कोई नहीं। 31वां शुद्ध लाभ, इसका भी देखिए सूत्र दिया हुआ है आपको। 42वां दिया हुआ TR बराबर TC बराबर 10 रुपये स्थिति है। 43 है, सामान्य लाभ को अंतर्निहित लागत में एक भाग के रूप में माना जाता है क्योंकि इसके देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 34वां दिया हुआ है, आउटपुट के एक विशेष स्तर पर एक निर्माता पाता है कि एक निर्माता अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए करेगा। 45 है, सामान्य लाभ जब होता है जब, इसके भी देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फिर देखिए दिए हुए हैं सही जोड़े बनाइए, स्तंभ और स्तंभ बा, इसको भी स्टूडेंट आप देख लीजिएगा। फिर दिया हुआ है खाली स्थान भरो, ये भी आप स्टूडेंट देख लीजिएगा इसमें कौन सा आपको राइट आंसर भरना होगा। फिर देखिए दिए हुए हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, पूर्ण प्रयोक्ता में कुल आगम वक्र की आकृति कैसी होती है? दूसरा, कौन सी प्रतियोगिता में वस्तु की एक कीमत होती है? तीसरा, आगम की कौन सी अवधारणा कीमत कहलाती है? चौथा प्रश्न, यह वस्तु की प्रति इकाई से प्राप्त होने वाली आगम को क्या कहते हैं? 5वां, सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी के किस अक्षर के समान होता है? 6वां दिया हुआ परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन के कारण कौन सी लागत उत्पन्न होती है? 7वां, जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है? 8वां, जब कुल आगम TR और कुल लागत TC बराबर हो तो उत्पादक को किस प्रकार का लाभ मिलता है? 9वां, एक उत्पादक कौन सा होता है? 10वां है, किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले उत्पत्ति के समस्त साधनों को किया जाने वाला भुगतान किया कहलाता है। 11वां, उस धनराशि को क्या कहते हैं जो किसी फर्म द्वारा एक वस्तु का निश्चित मात्रा विक्रय से प्राप्त होती है? 12वां, सीमांत लागत किस पर निर्भर करती है? फिर देखिए दिए हुए हैं विश्लेषणात्मक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का दिया हुआ है। पहला दिया हुआ कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद तथा औसत उत्पाद के संबंध स्पष्ट कीजिए। दूसरा, उत्पादन फलन की सीमा मान्यताएं लिखिए। तीसरा दिया हुआ अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लागतों को समझाइए। चौथा दिया हुआ है स्थिर तथा परिवर्तनशील लागतों में अंतर लिखे। 5वां, हाशमार सीमांत उत्पाद नियम या परिवर्ती अनुपातों का नियम को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। 6वां, पैमाने के प्रतिफल की सचित्र व्याख्या कीजिए। 7वां, लागत वक्र यू आकृति के क्यों होते हैं समझाइए। 8वां, उत्पादन फलन की अवधारणा को समझाइए। 9वां, साधन के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल में अंतर स्पष्ट कीजिए। 10वां दिया हुआ सीमांत लागत तथा औसत लागत में पाए जाने वाले संबंध को स्पष्ट कीजिए। 11वां, कुल आगम, औसत आगम एवं सीमांत आगम को एक तालिका द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट देखिए हमने आपको बताया है रुक जाना नहीं कि MP बोर्ड के हायर सेकेंडरी परीक्षा कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र के 2022 के पेपर के बारे में। तो वीडियो अगर थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा जिससे आपको हमारी आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टूडेंट अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com पर आपको इसकी PDF डाउनलोड हो जाएंगे। तो स्टूडेंट हम आपके लिए ऐसे ही MP बोर्ड के रुक जाना नहीं के पेपर और भी आपके लिए लाते रहेंगे।